कोई अंतरिक्ष से धरती की ओर देखता है तो उसे सिर्फ एक नीला हरा ग्रह दिखता है, लेकिन जब भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने भारत को अंतरिक्ष से देखा तो हिमालय का शानदार नजारा नजर आया। मछली पकड़ने वाली नावों का बेड़ा दिखा। रातों में बड़े शहरों से छोटे शहरों तक लाइट्स का नेटवर्क नजर आया, जो मन को रूहानी एहसास कराता था। 9 महीने बाद अंतरिक्ष से लौटी सुनीता विलियम्स ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। देखिए। जब कोई अंतरिक्ष से धरती की ओर देखता है तो उसे सिर्फ एक नीला हरा ग्रह दिखता है, लेकिन जब भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने भारत को अंतरिक्ष से देखा तो हिमालय का शानदार नजारा दिखा। मछली पकड़ने वाली नाव का बेड़ा दिखा। रातों में बड़े शहरों से छोटे छोटे शहरों तक लाइट्स के नेटवर्क का जाल सा दिखा, जो मन को अविश्वसनीय एहसास कराता था। 9 महीने बाद अंतरिक्ष से लौटी सुनीता विलियम्स ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगो अस्तत्व कर्मणि। गीता के श्लोक का सार है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। 5 जून 2024 जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। ये अपनी तरह की पहली उड़ान थी जिसमें लोग सवार थे। बोइंग स्टारलाइनर ने दोनों को अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया। उन्हें केवल 8 दिन अंतरिक्ष में रहने थे, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से यह मिशन 9 महीने में बदल गया। महीनों इंतजार के बाद लोगों के सब्र का बांध टूट रहा था। धरती पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस सब के बीच अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स बेफिक्र होकर अपना काम कर रही थी। शांत होकर अपने शोध को अंजाम दे रही थी। इस हौसले के पीछे जो शक्ति थी सुनकर आपको अचरज होगा। ये श्री कृष्ण के उपदेश की शक्ति थी जो सुनीता अंतरिक्ष में अपने साथ ले गई थी। दरअसल भगवत गीता और बप्पा सुनीता को अंतरिक्ष में शक्ति दे रहे थे, मुश्किल समय में हिम्मत बढ़ा रहे थे। स्पेस एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आने की वजह से उनका 8 दिनों का सफर 9 महीनों के बाद समाप्त हुआ। सुनीता विलियम्स जब धरती पर वापस आई तब पूरी दुनिया ने उनके हौसले को सलाम किया। बुच विल्मोर और सुनीता अंतरिक्ष यात्री 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे। सुनीता अंतरिक्ष में अपने साथ भगवत गीता और उपनिषद की एक कॉपी साथ ले गई थी, जो उनकी इच्छा शक्ति में मदद कर रही थी। पृथ्वी से करीब 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हिम्मत दे रही थी। धरती से 6371 किलोमीटर दूर स्पेस स्टेशन पर समोसे के साथ दिवाली का जश्न मनाने वाली गीता और गणपति बप्पा को हमेशा अपने पास रखने वाली, क्रिसमस के मौके पर सांता के लुक में नजर आने वाली। नासा की सबसे सेलिब्रिटी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने जब 9 महीने बाद धरती पर कदम रखा तब न केवल अमेरिका, न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया ने सुनीता के साहस और कौशल को सलाम किया। मुसीबत में दी हौसले की उड़ान।
सनातन से बढ़ाया भारत का मान। बुच विल्मोर और 59 बरस की भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कई सारे रिसर्च किए। लंबे समय के बाद अंतरिक्ष से वापसी के बाद सुनीता विलियम्स ने खुशी जताई। स्पेस स्टेशन से वापसी के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर पहली बार सामने आए, मीडिया से मुखातिब हुए, अंतरिक्ष के अनुभवों को साझा किया। अंतरिक्ष से वापसी पर एक मुकम्मल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। रिहाब के बाद तरोताजा दिख रही सुनीता ने हर सवाल का अपने खास अंदाज में बेबाकी से जवाब दिया। जब कोई अंतरिक्ष से धरती की ओर देखता है तो उसे सिर्फ एक नीला हरा ग्रह दिखता है, लेकिन जब भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने भारत को अंतरिक्ष से देखा, तब उन्होंने इसे भावनाओं में व्यक्त किया। भारत अद्भुत है। हर बार जब हम हिमालय के ऊपर से गुजरे तो बुच विल्मोर ने हिमालय की अविश्वसनीय तस्वीरें खींची। अंतरिक्ष से हिमालय का नजारा शानदार है। हमें ऐसा लगता था जैसे लहरें उठ रही हों और भारत में नीचे की ओर बह रही हों। भारत के बहुत रंग हैं। जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ के तटों पर मौजूद मछली पकड़ने वाली नावों का बेड़ा गुजरात और मुंबई के आने का संकेत दे देता है। दिन में हिमालय को देखना अद्भुत था। भारत में बड़े शहरों से छोटे शहरों तक लाइट्स का नेटवर्क दिखता है, जो रात में अविश्वसनीय लगता है। सुनीता सिर्फ भारत को देखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी योगदान देना चाहती है। उन्होंने इसरो के अंतरिक्ष मिशन को लेकर भी खुशी जाहिर की। भारतीय अंतरिक्ष यात्री को लेकर खुशी का इजहार किया और मदद करने का भरोसा दिलाया। मैं अपने पिता के देश वापस आने की उम्मीद करती हूँ और एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को एक्सियोम मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाते हुए देखने के लिए उत्सुक हूँ। नासा के एक्सियोम मिशन के बारे में सुनीता विलियम्स ने खुशी जाहिर की। दरअसल एक्सियोम मिशन नासा का अंतरिक्ष मिशन है, जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसमें भारतीय वायुसेना के परीक्षण पायलट और इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान को मजबूत करेगा। बोइंग स्टार लाइनर मिशन के दौरान तकनीकी खराबी के कारण सुनीता और उनके साथी 286 दिन तक अंतरिक्ष में ही फंसे रहे। हालांकि इस मुश्किल परिस्थिति को उन्होंने एक चुनौती के बजाय अवसर के रूप में स्वीकार किया। हमने सोचा कि अगर यह हमारी नियति थी तो हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। Friends in the astronaut office do is go and work and train and do amazing science experiments up on the International Space Station. So, I think you sort of get maybe a little bit tunnel vision. स्पेस से अधिक समय बिताना एस्ट्रोनॉट्स के लिए शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 9 महीने के अंतरिक्ष यात्रा के महज 12 दिन बाद जिस तरह सुनीता विलियम्स सार्वजनिक तौर पर सामने आई, ये उनकी इच्छा शक्ति को दिखाता है। इससे पता चलता है कि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए चुनौतियों को पार करना पड़ता है। और सुनीता विलियम्स किसी भी चैलेंज को मात देने का मादा रखती है। निशांत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।